A very good evening to all of you, dear students. In today's class, I am going to explain sentence arrangement set 5. आइए शुरू करते हैं सेंटेंस अरेंजमेंट सेट 5 को। क्वेश्चन नंबर 1, दोज हु। दोज हु के बाद क्या चाहिए? निश्चित तौर पर वर्ब चाहिए हु को, तो दोज हु एक्सपेक्ट अदर्स यह भी हो सकता है, कैन नॉट ट्रीट यह भी हो सकता है। तो पढ़ करके आपको देखना होगा कि कौन ज्यादा मैच कर रहा है। दोज हु, हाँ, दोज हु कैन नॉट ट्रीट अदर्स वेल, वे जो दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर सकते हैं, शुड नॉट एक्सपेक्ट अदर्स टू ट्रीट देम वेल। उन्हें दूसरों से भी उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि वे उनके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। तो आंसर होगा क्यूएस आरपी। क्यूएस आरपी यानी 1 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन आई reached my office to get home early, I phoned my mother that I would not be able to tell her as I had promised. अब when I reached my office, आपको बताया हूं कि जब when या if वाले पार्ट को आप लिखें और जब वह पूरा हो जाए तो फिर सब्जेक्ट दें। तो व्हेन आई रिच्ड माई ऑफिस, इसमें आई सब्जेक्ट है, रिच्ड वर्ब है, ये कंप्लीट है अपने आप में। पुनः सब्जेक्ट चाहिए। व्हेन आई रिच्ड माई ऑफिस, जब मैं अपने ऑफिस पहुंचा, आई फोन्ड माई मदर, मैंने अपनी माँ को फोन किया। क्यू से ऑप्शन एक ही तो है, आंसर बन गया। लेकिन आप समझ लें, आई फोन्ड माई मदर, मैंने माँ को फोन किया किस लिए? तो कुछ कहने के लिए, तो टू टेल हर, क्या? दैट आई वुड नॉट बी एबल टू गेट होम अर्ली, आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, व्हेन ही डिड नॉट नो ही वॉज नर्वस, हर्ड द ह्यू एंड क्राई। व्हेन ही में ही सब्जेक्ट है, हर्ड द ह्यू एंड क्राई, हर्ड वर्ब है, हर्ड द ह्यू एंड क्राई वर्ब हो गया। व्हेन ही हर्ड द ह्यू एंड क्राई एट मिडनाइट, जब वह अर्धरात्रि में शोरगुल सुना, ह्यू एंड क्राई शोर शराबा शोरगुल सुना, फिर कंप्लीट हुआ, फिर सब्जेक्ट दीजिए, ही वॉज नर्वस, वह घबरा गया, एंड डिडंट नो व्हाट टू डू, उसे समझ में नहीं आया करूं क्या। तो आंसर होगा आरक्यूपीएस, और आरक्यूपीएस सी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट, रिपोर्ट्स के मुताबिक, ये सब्जेक्ट नहीं है, अदर वर्ड है, आप सब्जेक्ट दें। वर स्टिल ट्रैप्ड इनसाइड नहीं होगा, बोगीज नहीं होगा, द रेक्ड सम ऑफ द पैसेंजर्स, यहां से शुरू करिए, एस से शुरू करना है, एस से एक ही ठो है, बन गया। फुली ट्रिक पर है, लेकिन आप बना लें। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स सम ऑफ द पैसेंजर्स, अब सम ऑफ द पैसेंजर्स सब्जेक्ट हो गया। कौन से पैसेंजर्स, कैसे पैसेंजर्स, ये हम देख लेंगे, नहीं है इसका एक्सप्लेनेशन। तो सम ऑफ द पैसेंजर्स वर स्टिल ट्रैप्ड इनसाइड द wrecked bogies ऑफ द एक्सप्रेस, यानी सूत्रों के मुताबिक कुछ पैसेंजर्स क्षतिग्रस्त गाड़ी के डब्बों में अभी भी फंसे हुए हैं। रेक्ड क्षतिग्रस्त होता है, तो 4 का आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, while some people live to eat and drink and wear, many haven't even enough in luxury। यह तो कंफर्म है कि आर के बाद क्यू ही होगा। many haven't even enough to eat and drink and wear, बहुतों के पास इतना भी नहीं है कि वे खाएं, पिएं और पहने।
यानी आवश्यकता के लिए भी धन बहुतों के पास नहीं है, जबकि कुछ लग्जरी में जीवन यापन कर रहे हैं। तो मेनी हैवंट इवन इनफ टू ईट ड्रिंक एंड वियर वाइल, यानी RQPS आंसर होगा। RQPS कहां है देख लीजिए, नहीं है, ठीक है, नहीं है तो दूसरा आंसर हम लोग बनाएंगे। वाइल सम पीपल लिव इन लग्जरी, क्योंकि हम कंजंक्शन से भी शुरू कर सकते हैं। वाइल सम पीपल लिव इन लग्जरी, जहां कुछ लोग ऐसो आराम में जीवन जीते हैं, बहुतों के पास रहने खाने पीने की भी व्यवस्था नहीं है। PSRQ है कि नहीं, तो है आंसर सी, ये भी सही था, लेकिन ऑप्शन में कोई एक ही देगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने। एट द एंड ऑफ द असाइनमेंट, असाइनमेंट के अंत में सब्जेक्ट नहीं है, हमें सब्जेक्ट देना होगा। द फील्ड वर्कर सबमिटेड फॉर, बिल्कुल पी से ही शुरू करना है, पी से एक ही तो है बन गया। द फील्ड वर्कर, द फील्ड वर्कर क्या किया इस फील्ड वर्कर ने? द फील्ड वर्कर सबमिटेड हिज पेपर्स, इन्होंने अपने दस्तावेज जमा किए, और भी कुछ जमा किए, जी हाँ। एंड ऑल्सो बिल्स, किस तरह के बिल्स थे वो? तो जो काम उन्होंने किया था, उनके द्वारा जो काम किया गया था, उसमें जो खर्चे आए थे, उसका रसीद भी उन्होंने जमा किया। तो आंसर होगा PQSR, जो कि पहले ही ट्रिक से बन चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने। आई वॉज के बाद P से शुरू तो करेंगे ही नहीं, क्योंकि आई वॉज और एंड ये हो ही नहीं सकता। आई वॉज व्हेन Q से शुरू भी नहीं करेंगे, तो आंसर बन गया। बिना पूरा बनाए भी अगर आप इन सारे टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं तो अरेंजमेंट आप बनाने लगेंगे। इन सारे टेक्निक्स का इस्तेमाल आप भी करें। तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड, आई वॉज वेरी एक्साइटेड, आई वॉज वेरी एक्साइटेड, लेकिन आंसर तो गलत हो रहा है। आई वॉज वेरी एक्साइटेड, हम शुरू यहीं से करेंगे। आई वॉज वेरी एक्साइटेड when my father told me that I could go with him and stay for a few days in Delhi. तो आंसर होना चाहिए RQPS, जबकि ऑप्शन में कहीं है ही नहीं, तो ये गलत मानेंगे हम। आंसर हम सेलेक्ट करेंगे RQPS। RQPS ये टाइपिंग से मिस्टेक हो गया होगा, टाइपिंग का मिस्टेक है, आंसर RQPS होगा, क्योंकि आई वॉज वेरी एक्साइटेड ये तो स्पष्ट था। ये सारे टेक्निक हैं, देखिए ऑप्शन गलत हो सकता है, टाइपिस्ट की गलती है, लेकिन जो रूल है वो रूल है, उसे आपको हमेशा ध्यान में रखना है। नंबर 8, इफ यू आर सीरियस अबाउट वोकैब्युलरी बिल्डिंग। अच्छा, अबाउट के पहले जब इज एम आर वॉज वर आया हो, तब तो हम 2+V1 का यूज करते हैं। अन्यथा अगर अबाउट आपको बिना इज एम आर वॉज वर को मिलता है तो सामान्य रूल की प्रेपोजिशन प्लस जेरंट ध्यान में रखिएगा। तो इफ यू आर सीरियस अबाउट, यानी यहां से अगर हम आगे बढ़ते हैं और वर्ब देते हैं तो वह वर्ब जेरंट के फॉर्म में ही होगा। तो इफ यू आर सीरियस अबाउट इंक्रीजिंग योर वोकैब्युलरी, यदि आप अपने शब्दावली को, शब्दकोश को इंप्रूव करने के प्रति गंभीर हैं, एक पार्ट कंप्लीट, दूसरा पार्ट सब्जेक्ट से शुरू होगा। यू विल हैव टू मेक वोकैब्युलरी बिल्डिंग नॉट अ हॉबी बट एन एब्जॉर्बिंग इंटरेस्ट। तो ये हॉबी बनाने से आप अपने वोकैब्युलरी को इंक्रीज नहीं कर सकते, एब्जॉर्बिंग इंटरेस्ट बनाना होगा। इसे हकीकत में एक सेंटेंस अरेंजमेंट ना समझे, आप पर यह बात लागू होती है। तो आंसर होगा SQPR, और SQPR डी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9, रीडिंग बुक्स। जेरंड प्लस ऑब्जेक्ट मिलकर सब्जेक्ट का काम करता है। तो रीडिंग बुक्स is a habit. Reading books is a habit which must be cultivated. जी हाँ, हैबिट को हम कल्टीवेट करते हैं, which must be cultivated by everybody. Because क्यों हर किसी के द्वारा इस हैबिट को इनकलकेट करना चाहिए या कल्टीवेट करना चाहिए, क्यों?
because it not only increases knowledge but also enlarges the mind। यानी आंसर होगा पी एस आर क्यू, और पी एस आर क्यू 9 के सी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने 10 में है ऑन रीचिंग द स्टेशन, अदर वर्ड है सब्जेक्ट नहीं है तो हम सब्जेक्ट को ढूंढेंगे। ऑन रीचिंग द स्टेशन ही फर्स्ट लुक्ड अराउंड, इसी में सब्जेक्ट दिख रहा था, यहां भी है। ही जस्ट लिफ्टेड हिज लगेज, तो पहले वो लुक अराउंड, स्टेशन पर पहुंचने के बाद नॉर्मली लोग इधर उधर देखते भी हैं, ऐसा थोड़े ही हुआ कि पहुंचा और अपना बैग उठाया। ही फर्स्ट लुक्ड अराउंड, इधर उधर देखा। अच्छा पूछिए किस लिए देखा, इधर उधर क्यों देखा, किसे देख रहा था इधर उधर, तो इधर उधर वो कुल्ली के लिए देख रहा था, फॉर अ कुल्ली। एंड व्हेन ही कुड फाइंड नन, और जब उसे कोई कुल्ली नहीं मिला, ही जस्ट लिफ्टेड हिज लगेज एंड वॉक्ड डाउन टू द प्लेटफॉर्म, अपने लगेज को उठाया और प्लेटफॉर्म पर चला गया। आंसर होगा पी एस क्यू आर, पी एस क्यू आर ए में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत, ये पार्ट सब्जेक्ट है। द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत यह सब्जेक्ट है। इसके बाद हमें वर्ब देना है। पी में वर्ब नहीं है, क्यू में वर्ब नहीं है, आर में वर्ब है, यानी आर से ही हम शुरू करेंगे। आर से ऑप्शन कौन कौन है, एक ही तो है, पहले ही बन गया बिना बनाए। द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत यहाँ सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और इस सब्जेक्ट के बाद हमें जरूरत है वर्ब की। वर्ब आर से ही शुरू हो रहा है, यानी कंफर्म है कि आंसर की शुरुआत आर से करेंगे। आर से ऑप्शन एक ही तो है, यानी 11 का आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 12 द ravine was about 10 yards wide। what is a ravine? It is a part of a river, it is a part of a river। the ravine was about 10 yards wide। हम यहाँ देख रहे हैं कि इसके वाइड की चर्चा, यानी इसके साइज की चर्चा की जा रही है। सेंटेंस अरेंजमेंट में यह रूल आता है कि अगर आप किसी चीज की चर्चा कर रहे हैं और उसके लेंथ की चर्चा, उसके ब्रेथ की चर्चा कर रहे हैं, तो लेंथ ब्रेथ को एक जगह रख लें, उसके बाद दूसरी चीज आपको रखना होगा। तो द रवाइन वॉज अबाउट 10 yards वाइड, हम देख रहे हैं कि एक और उसी की चर्चा है कि एंड 4 और 5 फीट डीप, यानी हम क्यू से शुरू करेंगे। क्यू से ऑप्शन एक ही तो शुरू हुआ, तो यह भी ट्रिक से ही बन गया बिना पूरा पढ़े, यानी 12 का आंसर भी बी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 इट वॉज ट्रू दैट, इट वॉज ट्रू दैट। अब दैट के बाद फिर हमें सब्जेक्ट की जरूरत है, क्योंकि इट वॉज ट्रू अपने आप में कंप्लीट है, दैट कंजंक्शन आया, इसके बाद पुनः सब्जेक्ट चाहिए। द पेट डॉग वी वंस हैड, ये दोनों हम शुरू कर सकते हैं, यानी हम पी से भी शुरू कर सकते हैं और हम आर से भी शुरू कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन यहाँ शुरू करने वाले हैं, दोनों से हम शुरू कर सकते हैं। यह सत्य था कि, इट वॉज ट्रू दैट, यह सत्य था कि, क्या सत्य था, कि द पेट डॉग, मानते हैं हम कि पी से शुरू करना है। कौन सा पेट डॉग, कौन सा कुत्ता, तो जो पाला गया था, किसके द्वारा, हम लोगों के द्वारा। तो द पेट डॉग को एक्सप्लेन कर रहा है वी वंस हैड, यानी पी के बाद आर रखना होगा हमको, पी के बाद क्यू नहीं, पी के बाद आर यहां दिख रहा है। द पेट डॉग वी वंस हैड वुड नेवर स्लीप एनीवेयर एक्सेप्ट ऑन द सोफा, यानी आंसर होगा पी क्यू, सॉरी, पी आर क्यू एस, और पी आर क्यू एस बी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 अ policeman टू अबाइड, अबाइड के साथ फिक्स्ड प्रेपोजिशन बाई यूज होता है। अबाइड बाई मीन्स होता है पालन करना, निभाना, करना। अ policeman यानी पी के ठीक बाद आर होगा, उसी पेयर को सेलेक्ट करेंगे जहां पी के ठीक बाद आर है, पी के बाद आर है, पी के बाद आर है, पी के बाद आर है, यानी इस ट्रिक को काट दिया गया है, इस ट्रिक से काम नहीं चल पा रहा है। तो अ policeman, अ policeman कैन नॉट अफोर्ड, क्योंकि पुलिस मैन जो है यह सब्जेक्ट है, हमें जरूरत वर्ब की है, तो हम यहां से शुरू करें एस से। एस से हमने ऑप्शन एक ही तो देखा, यानी कंफर्म है कि आंसर डी ही होगा। अ पुलिस मैन कैन नॉट अफोर्ड टू
अबाइड बाय द स्ट्रिक्ट लेटर, नहीं, आंसर गलत है, क्योंकि जब हम इससे बना रहे हैं तो एक पार्ट बिल्कुल छूट जा रहा है। नॉर्मल ट्रिक से यह नहीं बन रहा है, इसे मैं फिर से देख रहा हूं। हमें बताना होगा कि कौन सा पॉलिसमैन, कौन सा पॉलिसमैन, इसके एक्सप्लेनेशन को छोड़ने से सेंटेंस गलत हो रहा है। तो अ पॉलिसमैन की चर्चा क्यू में की जा रही है। अब शुरू करेंगे हम लोग क्यू से। अ पॉलिसमैन इफ ही हैज टू डू वेल कैन नॉट अफोर्ड टू अबाइड बाई, यानी आंसर हो जाएगा क्यू एस पी आर। क्यू एस पी आर देखिए बी में दिया हुआ है। हुआ ये था कि हम सीधे बनाते चले गए और यहाँ पुलिस मैन की चर्चा इफ ही हैज टू डू वेल में की गई है। तो मैंने आपको सिखाया है कि जब आप सब्जेक्ट की चर्चा कर रहे हो तो सब्जेक्ट से संबंधित चीजों को उसके साथ रख दें। ऑब्जेक्ट की चर्चा आप कर रहे हो तो पढ़ करके देख लें, कोई चीज उसकी चर्चा में आई है तो दोनों को एक साथ कर लें। यही छूटा था जिसके चलते आंसर मिसमैच हो जा रहा था। अब कंप्लीट हुआ। दूसरा मैं तुरंत इसलिए पकड़ लिया कि नहीं, कारण कि यहाँ वेल के बाद तो कॉमा है और ये कॉमा कह रहा है कि लास्ट में यह रहेगा ही नहीं, जबकि हम इसे बना रहे हैं तो क्यू कहाँ चला जा रहा है, लास्ट में। हो सकता है आपसे भी ऐसा मिस्टेक हुआ हो। आंसर बी होगा 14 का। अब है आपके सामने 15, द कैप्टन। कौन सा कैप्टन, कैसा कैप्टन, यानी हु या हुम चाहिए। तो दिख रहा है हमें द कैप्टन हु वाज हिमसेल्फ अ ब्रेव मैन। अच्छा, ये पी क्यू आर एस में कोई फिक्स्ड नहीं है, फिर भी पी से ही शुरू होगा ऐसा लग रहा है। तो द कैप्टन हु वाज हिमसेल्फ ए ब्रेव मैन, कैप्टन जो खुद ही बहादुर व्यक्ति थे। अब सब्जेक्ट के साथ जब भी हु आता है तो अपने आप को पूरा करके फिर वर्ब लेता है। तो एडवाइज्ड द सोल्जर्स नेवर टू लूज होप, यानी आंसर होगा पी क्यू एस आर, और पी क्यू एस आर ए में दिया हुआ है तो 15 का आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 16, यहां तो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशन काम कर रहा है, सक्सेसफुल के साथ इन लगता है। सक्सीड वर्ब 1 है, सक्सीडेड, सक्सीडेड वर्ब 2 और वर्ब 3 होते हैं। सक्सेस एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, सक्सेसफुल एडजेक्टिव होता है। सक्सीड के बाद भी, सक्सेस के बाद भी, सक्सेसफुल के बाद भी, सबके बाद प्रेपोजिशन इन ही लगता है। तो अशोकाबाद सक्सेसफुल इन हिज मिलिट्री ऑपरेशंस, आंसर हमें आर से शुरू करने का संकेत मिल रहा है और आर से ऑप्शन एक ही ठो है। 99% या 98% ट्रिक काम कर जाता है, एक दो जगह गलत भी हो सकता है, इसलिए पूरा पढ़ लेना चाहिए। अशोका वाज सक्सेसफुल इन हिज मिलिट्री ऑपरेशंस, अशोका अपने सैन्य अभियानों में सफल थे। एक पार्ट तो कंप्लीट हो गया, अब आगे बढ़ाने के लिए कंजंक्शन देना होगा। तो कंजंक्शन देखिए यहाँ पर एक, यहाँ पर दो, एंड अलोन एमॉन्ग कंक्वेरर्स, और जितने कंक्वेरर्स थे उनमें एकमात्र व्यक्ति अशोका थे कि he was so disgusted, किस चीज से डिस्गस्ट हो गए, by the cruelty and horrors of war that he renounced it। बहुत सारे लोगों ने युद्ध किया, बहुत सारे कंक्वेरर हुए, बहुत सारे लोग डिफीट हुए, लेकिन अशोका ही एकमात्र थे जिनका हृदय परिवर्तन हो गया इन हॉरर से, युद्ध के हॉरर से, और उन्होंने त्याग दिया युद्ध को। तो आर एस क्यू पी यहां भी बनकर के सामने आ रहा है। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 17 है। टूक प्लेस पहले नहीं होगा क्योंकि यह वर्ब है। When militants opened fire, ये हो सकता है क्यू से शुरू कर सकते हैं। द एनकाउंटर लास्टिंग ओवर 2, आज हम आर से भी शुरू कर सकते हैं, एस से शुरू नहीं करेंगे। क्यू या आर से शुरू कर सकते हैं और दोनों से ही शुरू हुआ मिल रहा है तो हमें पूरा पढ़ लेना होगा। When militants opened fire on BSF men, जब आतंकवादियों ने BSF मेन के ऊपर गोली चलाई, कब, कहां, कैसे। इन द टाउन अराउंड 8:30 AM, क्यू के बाद एस दे सकते हैं। द एनकाउंटर लास्टिंग ओवर 2 hours, आगे अटपटा हो जा रहा है, क्यू एस आर करके अटपटा हो जा रहा है, यानी आर से हमें बनाना चाहिए। तो द एनकाउंटर लास्टिंग ओवर 2 hours टूक प्लेस, एनकाउंटर तब घटित हुआ जब
टूक प्लेस तब घटित हुआ जब मिलिटेंट्स ने बीएसएफ मेन के ऊपर फायर किया टाउन में लगभग 8:30 बजे, यानी आरपीक्यूएस, और आरपीक्यूएस यहां दिया हुआ है, तो इसका बेस्ट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने, द अरब्स यानी अरब में रहने वाले लोग लिव इन टेंट्स, तंबू में रहते हैं, अरब वासी तंबू में रहते हैं, सो दैट, अब कैसे दे दे, अभी तो ये पूरा नहीं हुआ, जिसकी चर्चा शुरू किए उसको बिना पूरा किए कंजंक्शन क्यों दे दें, सो दैट का ताकि होता है, तो इसे तो हम देंगे नहीं, हमें इसे पहले कंप्लीट करना होगा। द अरब्स लिव इन टेंट्स, दूसरा कोई विकल्प भी नहीं है, क्योंकि इसी पार्ट में हमें सब्जेक्ट अब हर आगे दिख रहा है। हाँ, एक चर्चा मिल गई हमें, टेंट्स एंटीसीडेंट है, इसका क्ल्यू मिल रहा है, ये एंटीसीडेंट है, और टेंट की चर्चा यहां की जा रही है, तो मैंने सिखाया है कि जिसकी चर्चा हो रही हो उसे साथ में कर दें। दैट कैन बी पुट अप, टेंट को आसानी से लगाया जा सकता है, एंड टेकन डाउन, इसे आसानी से हटाया भी जा सकता है, टेंट लगा देंगे जल्दी, हटा देंगे जल्दी, काम तो घर के तरह करता है लेकिन जल्दी खड़ा हो जाता है, जल्दी गिरा दिया जाता है। तो एस के बाद क्यू होगा, और एस के बाद क्यू सी में है, आंसर तक पहुंच गए हैं, लेकिन देख लें, एंड टेकन डाउन वेरी इजीली एंड क्विकली, ऐसा वो क्यों करते थे, ताकि दे कैन मूव फ्रॉम वन ओएसिस टू अनदर, ताकि वे एक मरुद्यान से दूसरे मरुद्यान तक जा सकें, सीकिंग ग्रास एंड वाटर, ताकि उन्हें घास मिल सके, वाटर मिल सके, उनके शीप के लिए, गोट्स के लिए, कैमल्स के लिए, एंड हॉर्सेस के लिए, आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने, इट वुड, इट वुड, वुड प्लस वर्ब 1 चाहिए, या वुड बी प्लस वर्ब 3 चाहिए, या वुड बी के बाद नाउन या एडजेक्टिव चाहिए, तो इट वुड एक ही बात है जो स्पष्ट है कि आपको पी ही देना है, पी ही देना है, तो दो ऑप्शन है तो बना लेना पड़ेगा। इट वुड अपीयर फ्रॉम हिज स्टेटमेंट, क्या क्या प्रतीत हुआ उसके स्टेटमेंट से, तो यह प्रतीत हुआ कि ही वॉज क्वाइट इन द डार्क, वह बिल्कुल अनजान था, टू बी इन द डार्क, अनजान होना, टू बी इग्नोरेंट, टू बी अनअवेयर, जानकारी ही ना होना, यह मत समझना कि अंधेरे में होना, he was quite in the dark। P के बाद S का पेयर हमारा बन रहा है, अबाउट, किस चीज के बारे में उसे नॉलेज नहीं थी, तो अबाउट द पॉलिसी ऑफ द मैनेजमेंट इन डीलिंग विद द स्ट्राइक, आंसर हो गया P S Q R, और P S Q R B में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने, रिसेंटली, रिसेंटली के बाद कॉमा है, रिसेंटली टाइम को डिनोट करने वाला एक एडवर्ब है, हाल ही में, यानी अब हमें सब्जेक्ट देना होगा, तो रिसेंटली का सब्जेक्ट क्या है, रिसेंटली के बाद का सब्जेक्ट क्या है, तो यहां तो हम अब बुक देंगे, अब हमें देख लेना होगा क्या इस बुक की चर्चा की गई है, अगर हाँ तो उसे रख देना पड़ेगा इसके साथ, कौन सी बुक, अ बुक हैज बीन पब्लिश्ड बाय, तो काम खत्म हो जाएगा और एक ये छूट जाएगा, अगर आप लिख देते हैं कि अ बुक हैज बीन पब्लिश्ड बाय अ रेप्यूटेड पब्लिशर, तो काम खत्म, एक तो छूट गया, तो वो चर्चा कर रहा है ना, कंटेनिंग मेमोरेबल लेटर्स ऑफ चर्चिल, जिसमें चर्चिल के यादगार पत्र हैं, यानी अ बुक की चर्चा है यह, तो अ बुक कंटेनिंग मेमोरेबल लेटर्स ऑफ चर्चिल, क्यू के बाद पी रखें, हैज बीन पब्लिश्ड बाय रिप्यूटेड पब्लिशर, तो आंसर हो गया QPRS, QPRS बी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 21, द मॉर्निंग सेशन लास्टिंग 3 hours was spent mainly on reviewing, जी हाँ कंटिन्यू रहेगा, द मॉर्निंग सेशन lasting 3 hours was spent mainly on reviewing the implementation of the decision taken in the 4th round of talks, यानी जो डिसीजन 4th राउंड में लिया गया, एक मॉर्निंग सेशन चला 3 घंटे तक, और वो पूरे 3 घंटे व्यतीत हो गए रिव्यू करने में, जो डिसीजन चौथे राउंड में लिया गया था उसके इम्प्लीमेंटेशन को कैसे करें, कैसे उसे लागू करें, इसी के रिव्यू करने में सारा समय बीत गया 3 घंटे, तो आंसर होगा PQSR, PQSR बी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 22, आई एनक्लोज, आई सब्जेक्ट है, एनक्लोज वर्ब है,
ऑब्जेक्ट चाहिए। आई एनक्लोज, मैं संलग्न कर रहा हूं क्या। अब कहेंगे कि मैं संलग्न करता हूं, नहीं, कहीं कहीं अर्थ को सिचुएशन के आधार पर हमें बदलना पड़ता है। मैं संलग्न कर रहा हूं क्या पोस्टल ऑर्डर, मैं पोस्टल ऑर्डर संलग्न कर रहा हूं। कौन सा पोस्टल ऑर्डर, कैसा पोस्टल ऑर्डर, देखिए चर्चा की गई। विच विल कवर, जो कवर करेगा, क्या कवर करेगा। तो द प्राइस ऑफ द बुक्स एंड द पोस्टेज, पोस्टेज मीन्स डाक खर्च। मैं अपने लेटर के साथ एक पोस्टल ऑर्डर इनक्लोज कर रहा हूं जिसमें डाक खर्च भी है, जिसे आप भेज सकें किताब मेरे यहाँ, और उन किताबों की कीमत भी है। तो आंसर होगा QSRP, QSRP सी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 23, वी शैल हार्डली एक्सपेक्ट टू फाइंड लाइफ देयर knowing that there is neither air nor water on the moon. There is neither air nor water on the moon. There is neither air nor water on the moon. We shall hardly expect to live. तो हमें शुरू में ये रखना होगा तब न बनेगा। अगर हम इसे शुरू में रखेंगे ही नहीं तो इनकम्प्लीट हो जाएगा ना, ये छूट जा रहा है। नोइंग दैट, यह जान करके कि चंद्रमा पर न हवा है न पानी है, यह जान करके कि चंद्रमा पर न हवा है न पानी है, वी शैल हार्डली एक्सपेक्ट टू फाइंड लाइफ देयर, हम वहां जीवन पाने की उम्मीद न के बराबर कर सकते हैं। तो QRSP बी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 24, तो द गवर्नमेंट क्लेम्स, हालांकि सरकार दावा करती है किस चीज का। पी से शुरू नहीं करेंगे क्योंकि यह बात अभी कंप्लीट नहीं हुई है। तो द गवर्नमेंट क्लेम्स, हाँ सरकार दावा कर रही है कि इन्फ्लेशन का जो दर है वो डाउन है। तो द गवर्नमेंट क्लेम्स, दैट यहाँ ओमिटेड है, गायब है, आपको मान लेना पड़ेगा कि यहाँ दैट है तो अब आप बना पाएंगे, ऐसा करना पड़ता है। तो द गवर्नमेंट क्लेम्स दैट द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज डाउन। अब दो वाला पार्ट कंप्लीट हुआ तो फिर आप सब्जेक्ट दीजिए। इट हैज फेल्ड टू अरेस्ट द राइज इन प्राइसेस और द डिक्रीज इन द पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय को इंक्रीज नहीं कर पाई है सरकार और मूल्य वृद्धि को कंट्रोल नहीं कर पाई है। तो आंसर हो रहा है QPSR, QPSR डी में है। लास्ट क्वेश्चन, द ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी ऑफ भोपाल, भोपाल में हुआ सबसे बड़ा हादसा। द ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी ऑफ भोपाल, वी इन इंडिया, is that even after the भोपाल disaster, अब देखिए क्रम है कि P के बाद R ही होगा। We in India have not realized the necessity, हम भारत के लोग अभी भी आवश्यकता को महसूस नहीं कर पाए हैं। कंफर्म है कि PRS लास्ट पार्ट में रहेगा, PRS लास्ट पार्ट में रहेगा, यानी हम Q से शुरू कर लें, Q से शुरू कर लें PRS, क्योंकि द नेसेसिटी ऑफ, तो QPRS यानी आंसर C होगा। और इस तरह से सेंटेंस अरेंजमेंट सेट 5 के एक्सप्लेनेशन को हमने किया कंप्लीट। अब आप सेट 6 बनाएं और सेट 6 का एक्सप्लेनेशन वीडियो कल अपलोड किया जाएगा। सो विद दैट इट इज ओवर नाउ।